ज़हरा का पिसर जानते हैं और एक तबासुम की कली तोड़ दे पत्थर का जिगर। एक तबासुम की कली तोड़ दे पत्थर इस घराने के तो बच्चे ये हुनर जानते हैं। इस घराने के तो बच्चे ये हुनर जानते हैं। हम तो अब्बास को ज़हरा का पिसर जानते हैं और किसमें हिम्मत है जली से जो मिला ले आगे। किसमें हिम्मत है जली से जो मिला ले आके। कौन है किसका है, कौन है किसका है ये लफ्ते जिगर जानते हैं। हम तो अब्बास को ज़हरा का पिसर जानते हैं और किसमें हिम्मत है जरी से जो मिला ले आके। किसमें हिम्मत है जरी से जो मिला ले आके। कौन है किसका है ये लफ्ते जिगर जानते हैं और वास्ता देके भतीजी का चचा से मांगो। वास्ता देके वास्ता देके भतीजी का चचा से मांगो। वो सकीना की सिफारिश का सर जानते हैं। वो सकीना की सिफारिश का सर जानते हैं। क्यों फरिश्ते न करे झोले से मसफित उसको। क्यों फरिश्ते न करे झोले से मसफित उसको। इसके सदके में अता होते हैं पर जानते हैं। इसके सदके में अता होते हैं पर जानते हैं। हम तो अब्बास को ज़हरा का पिसर जानते हैं और कैसे बनता है वफ़ाओं का महल पानी पर। कैसे बनता है
वफाओं का महल पानी पर, सिर्फ ये हजरते, सिर्फ ये हजरते अब्बास हुनर जानते हैं, सिर्फ ये हजरते अब्बास हुनर जानते हैं, सिर्फ ये हजरते अब्बास हुनर जानते हैं। और दर बदर हमको भटकने की नहीं है आदत, हम तो बस हजरते अब्बास का दर जानते हैं, हम तो बस हजरते अब्बास का दर जानते हैं, हम तो अब्बास को ज़हरा का अक्सर जानते हैं, लोग तो बस तो जाइए सो जाए थोड़ी देर सकीना, तो जाइए सो जाए थोड़ी देर सकीना, तो जाइए। अम्मा कहेंगी देख के चेहरा लहू भरा, ज़ैनब का ख्याल हीरा कबाई का, ज़ैनब का ख्याल हीरा कबाई का, चादर से चादर से साफ कर लूं जो चेहरा, तो जाइए सो जाए थोड़ी देर सकीना, तो जाइए सो जाए थोड़ी देर सकीना, तो जाइए। ज़ैनब गरीब हो कुछ भी नहीं बचा, लाशें उठा के औन मोहम्मद के मैं जरा, लाशें उठा के औन मोहम्मद के मैं जरा, एक बार एक बार फिर उतार लो सदका, तो जाइए सो जाए थोड़ी देर सकीना, तो जाइए सो जाए थोड़ी देर सकीना, तो जाइए। जाने न देती बैठियों वालों में मैं कभी, वो माहे कनीज़ हूँ भैया मैं आपकी, वो माहे कनीज़ हूँ भैया मैं आपकी, रन में बुला रही है जो ज़ालिम
सकीना तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए। ज़ैनब गले को चूम ले भैया तो जाइए, सो जाए थोड़ी देर सकीना तो जाइए।
किसे अपनी खैरियत अब हुर्मुला बताए, किसे अपनी खैरियत बेशेर हंसना बोलना दुश्वार कर गया, बेशेर हंसना बोलना दुश्वार कर गया। और इस शेर को खासतौर से बोलते जाऊंगा, कोई बाबा करे या ना करे सजा जरूर करेंगे कि लानत की कैद में तेरी बैते को यदीद, लानत की कैद में तेरी बैते को यदीद, सज्जाद जाते जाते गिरफ्तार हो, सज्जाद जाते जाते गिरफ्तार कर गया। और आखिरी शेर, लेने गए हैं खैमे से बेशेर को हुसैन, लेने गए हैं खैमे से बेशेर को हुसैन, जब जुल्म अपनी सारे हदे पार कर गया, जब जुल्म सारी अपनी हदे पार कर गया, शान कटा के शेरे अजब वाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन, सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला नबीजिल उम्मीजिल मक्कीजिल मदनीजिल क़ुरैशीजिल बत्तीजिल अब्तिहीजिल इत्तिहामिल मौलाना मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन वल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन, अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐज़ान मोहतरम मौलिद सामिन किराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान, क़िस्सा करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है वो सूरह शूरा की 33वीं आयत का जुज़ है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फ़िल क़ुरबा। मेरे हबीब आप इनसे कह दीजिए कि हम तुमसे अजर रिसालत नहीं चाहते सिवाय इसके कि तुम मेरे क़राबतदारों से मवद्दत रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत के ज़ैल में इमाम बारगाह हुसैनी में कुछ बातें मुफस्सल तरीके से बयान की। उम्मीद है कि
यहाँ पर जो हाज़रीन थे उनकी जहनों में बात बैठी होगी कि गरज क्या है, मोहब्बत क्या है, मवद्दत क्या है और इश्क क्या है। ये चार चीज़ें हम लेकर उठे थे। तो पहली माह मुहर्रम थी, रज़ा खाने में बयान किया था कि गरज यानी मतलब, आज की ज़बान में उसे मतलब कहते हैं। मोहब्बत फिर बयान किया था कि मोहब्बत की दो किस्में होती हैं, एक मोहब्बत की जाती है, एक मोहब्बत हो जाती है। जो मोहब्बत की जाती है वो दुकानदार की मोहब्बत ग्राहक से है, जो मोहब्बत की जाती है वो डॉक्टर की मोहब्बत पेशेंट से है, जो मोहब्बत की जाती है वो पुलिस की मोहब्बत मुजरिम से है। लेकिन जो मोहब्बत हो जाती है वो है माँ की मोहब्बत। जो मोहब्बत हो जाती है वो है हुसैन इब्न अली से मोहब्बत। वो मोहब्बत जो हो जाती है वो है अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत। ये मोहब्बत कर नहीं रहे हैं, ये मोहब्बत हमारी माँ ने हमको अपने शीर से मुंतकिल करके हम तक पहुँचाया। और जब इंसान इस मोहब्बत से निकल जाता है तो फिर वो मवद्दत की मंजिल पर पहुंचता है। गरज है, फिर मोहब्बत है, फिर मवद्दत है और फिर इश्क की मंजिल है। इंसान इन दोनों से गुजर जाता है, मवद्दत पे आता है। तो फिर जब इंसान मवद्दत पे आ जाता है तो फिर अल्लाह और उसके रसूल और इमाम और नायब इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहता है। सवाल पर सवाल नहीं करता। अगर हुक्म दे दिया है इमाम ने कि जाओ तंदूर में कूद जाओ तो तंदूर में कूद जाता है। ये नहीं पूछता मैं क्यों कूदूं। इसे कहते हैं मवद्दत। और फिर इश्क की मंजिल तो वो होती है कि सिर्फ इंसान, बल्कि यूँ कहा जाए आशिक अपने माशूक का चेहरा देख के समझ जाता है कि हमारा माशूक चाहता क्या है, हमारा माशूक हमसे क्या किस चीज़ का मुतालबा कर रहा है। ये इश्क की मंजिल है। बयान किया था हमने कि इश्क वफ़ा की राह में कोई अगर चले, इश्क वफ़ा की राह में कोई अगर चले, चलना है खारदार पर ये सोच कर चले। तारीख लिखते वक्त मुअर्रिख न भूलना, जब थक गए थे पाँव तो नेज़ों पर सर चले। जब थक गए थे पाँव तो नेज़ों पे सर चले। और तलवार तो बहुत से गलों पर चली, मगर कुछ ऐसे भी गले थे जो तलवार पर चले। मोहब्बत और मवद्दत की मंजिल पर आता है जब इंसान मवद्दत की मंजिल पर आता है तो कहीं मिसमे तम्मार बनता है, कहीं बूज़र और सलमान बनता है, कहीं मिक़दाद बनता है, कहीं कंबर बन जाता है। मिसमे तम्मार, अली का चाहने वाला, अली का मानने वाला। कहते हैं कि एक दिन जनाब मिसमे तम्मार की दुकान पर, जनाब मिसमे तम्मार खजूर की दुकान लगाया करते थे। मीसम उनका असल नाम था, लेकिन खजूर की वजह से उन्हें तम्मार कहा जाने लगा था, क्योंकि वो उनकी दुकान थी। मौला अली एक दिन जनाब मिसम तम्मार की दुकान पे आए। आने के बाद मीसम ने देखा, मौला को सलाम किया, कहा मौला सलाम। मौला ने जवाब दिया, कहा कैसे आना हुआ। एक मरतबा मौला ने कहा मैं घर पे बैठे बैठे, हम अपनी ज़बान में कहे तो बोर हो गए थे। कहा चलो थोड़ा सा मीसम के पास चलते हैं। सोचिए मीसम का क्या मुकाम रहा होगा ज़माने में। अली खुद जा रहा है मीसम के पास। आए आने के बाद कहा मीसम मैं घर में बोर हो रहा था, सोचा मैं तुम्हारे पास चलता हूँ, चल के बैठता हूँ, थोड़ा दो चार बातें करूँगा इस्लाम की, मजहब की, दीन की। जनाब मिसम तम्मार ने कहा कि मौला आपका एहसान है कि आपने मुझे अपना समझा। तो जुमला सुनिएगा अली का। अली ने कहा मैं अपनों की तलाशी में रहता हूँ। अली गैरों की तलाश में नहीं रहता, अली अपनों की तलाश में रहता है। आए हैं और बैठ गए हैं, बात होने लगी। होता है ना दुकानों पे, एक आदमी कोई जो मेन दुकान का मालिक होता है, काम करता रहता, अचानक कोई काम आ गया तो कोई बैठा है कि भाई तुम बैठे रहो, हम 10 मिनट में
आते हैं। मिसों में तम्मार को भी काम कोई आ गया जाए, मिसों में तम्मार ने कहा मौला आप अगर यहाँ रुक रहे हैं तो रुकिए, मैं 10 मिनट में उस काम करके आता हूँ। कहा ठीक है जाओ, मैं हूँ। जनाब मिसों में तम्मार की दुकान पहले ही बैठे हुए हैं। एक मरतबा मौलाए कायनात ने आवाज़ लगाई, ऐ बाजार में टहलने वालों आओ और ये खजूरें ले जाओ, आओ और ये खजूरें ले जाओ। अब लोगों का क्या कहना था, वैसे भी फ्री का माल लोग जल्दी लूट लेते हैं। हाँ फ्री का माल था, जैसे ही अली ने ऐलान किया सब आ गए, अपने अपना भर भर के लेके जाने लगे। तब इस समय तम्मार जब आए तो देखा कि पूरी दुकान का खजूर जो है वो खत्म है, खाली है। एक मरतबा जनाब मिसल में तम्मार ने मौला को देखा, मौला आप तो बड़े बाबरकत निकले, आज तो सारी खजूरें बिक गई, आज तो सारी खजूरें बिक गई। मौला मुस्कुराए, कहने लगे मीसम खजूरें बिकी नहीं है, मैंने बाढ़ दी है, मैंने बाढ़ दी है। एक मरतबा जो चेहरे पर हंसी थी मीसम तम्मार की वो बंद हो गई। कहाँ बाढ़ दी आपने? कहाँ बाढ़ दी है, हम लोग होते तो और क्या से क्या कर डालते ले जा लेता। मीसम लेकिन मवद्दत में है ना, मवद्दत की मंजिल पर जो है उसे मीसम तम्मार कहते हैं। एक मरतबा मीसम तम्मार कहते बाढ़ दी मौला, कहाँ बाढ़ दी? कहा मौला मुझे क्या मिला? ये नहीं कहा कि मौला आप पैसा दीजिए आपने बांटा है। कहा मौला मुझे क्या मिला, आपने खजूरें मेरी सारी बांट दी हैं, मुझे क्या मिला? एक मर्तबा आवाज दिया है मीसम मैं खुद तुम्हारा हो गया, मैं खुद तुम्हारा हो गया। अब अगर तुम्हें दरहमो दिनार की जरूरत हो तो भी मैं तुम्हें दे दूं। कहा मौला मैं उस दिरहमो दिनार को क्या करूंगा जब आप मेरे हो गए। एक सलवार भेज दे मोहम्मद मवद्दत की मंजिल पर है। सोचे मीसमे तम्मार की खजूरों की अजमत सोचे, खुद अली अपने आप को बेच रहा है मीसमे तम्मार। कहते हैं कि एक दिन ऐसे ही और मौला अली नाम मीसमे तम्मार की दुकान में बैठे थे और कुछ देर के लिए दो रवायतें हैं गए और कि किसी काम से जा रहे हैं, जहाँ मीसमे तम्मार ने कम थोड़ी देर में आते हैं तो एक आदमी आया था, एक शख्स आया और आने के बाद देखा कि दुकानदार तो है नहीं, अली हैं और कुछ खजूर ले लिया है। तो जेब में हाथ डालता है और डालने के बाद जो है वो खोटा सिक्का निकाल करके देता है, कहता है ये ले लीजिए हमें खजूरें चाहिए। तो कहा ठीक है इसको वहीं रख दो और जितना इसका होता है तुम खजूरें लेकर चले जाओ। लेकर चले गए। अब जैसे ही मिसमे तम्मारा है, कहा कोई आया था खरीदने वाला? कहा हाँ आया था, ये पैसा रखा एक दिरहम और खजूरें ले गया। जनाब मिसमे तम्मार ने देखा ऐसे ऐसे करके, कहा मौला अगर आपको 4 दिन बैठा दिया ना तो मेरी दुकान ही खत्म हो जाएगी। क्या मतलब है? कहा ये तो खोटा सिक्का है। तो कहा अगर खोटा सिक्का है तो खजूर भी कड़वी निकलेगी, खजूर भी कड़वी निकलेगी। अच्छा देखिए अल्लाह की रहमत और अल्लाह करम देखिए कि जहाँ दुश्मन अहले बैत होता है वहीं पर कोई ना कोई मुहिब अहले बैत होता है। अब जब ये आया जो खजूर लेके गया था दुश्मन अहले बैत, इसे तराफ नहीं था कि अली जो है आलिमुल गैब है, अली को सब पता है। अपनी बीवी के पास आया, कहा देखा तुम कहती थी ना अली को बहुत बातें मालूम है, अली जो है इल्म गैब रखते हैं, अली को सिक्का ही नहीं पता खोटा है कि वो है और तुम इल्म गैब रख कह रही थी अली। एक मतलब ना वो मोमिना औरत मुहिब अली की मोहब्बत रखती थी, मोहब्बत करती थी और कहती है कि तू खजूर खा के देख ले। उसको इतना यकीन था कि अगर सिक्का खराब है तो खजूर खराब होगी। कोई नबी नहीं है, कोई मासूम नहीं है, सिर्फ विलायत अली में डूबी हुई औरत है। कह रही है कि खजूर खा के देख ले। अब जैसे खजूर खाया तो कहने लगा इतना जहरीला खजूर है। तो उस औरत जवाब दिए तू खा, तेरे बच्चे खाएं और गुस्लो कफन करके जाके कब्रिस्तान में दफन हो जा। उसका जवाब ये था विलायत अली में जो डूबी हुई औरत थी। अब ये परेशान हो गया, कहता जा रहे हम सिक्का लेने अपना वापस। कहा जा ले आ।
अब जब आए हैं ना तो मीसम में तम्मार बैठे, अली बैठे हैं। वो शख्स आता हुआ दिखाई दिया तो एक मरतबा मौला मुस्कुराए, कहते मीसम वो देखो मुजरिम आ रहा है, वो भी बगैर हथकड़ी के। मुजरिम आ रहा है बगैर हथकड़ी के। जैसे ही आया कहने लगा मीसम कैसे खजूर लेकर आते हो, कड़वी थी। तो मौला ने बोला, मीसम नहीं बोले, मौला बोले अगर खजूरें कड़वी थी तो तेरा सिक्का कौन सा बड़ा चमक रहा था। एक मरतबा कहा अपना सिक्का ले जा, खजूरें रख दे। खजूरें डाल दी। हम मीसम परेशान है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खजूरें कड़वी हैं। तो मौला ने देखा मीसम को, समझ गया भाई दिल के हरफों की हिकायत अली जानते हैं, मेरे होठों की मुनाजात अली जानते हैं। अली से बेहतर कौन जानेगा। कि मतलब चेहरे को देखा, मीसम परेशान ना हो, तेरी सारी खजूरें मीठी हैं, चूंकि इसका सिक्का खोटा था और अली ने कह दिया था कि खजूरें कड़वी हैं तो अब कड़वी रहेंगी। अब जब दोबारा आ गया तो खजूरें कड़वी नहीं है, खजूरें मीठी हो गई। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। अब अली ने कह दिया है तो खजूरें जो हैं वो कड़वी रहेंगी। और रिवायात में, अजीज़ों रिवायात में खुद मौला कायनात की एक रिवायत है कि जिस दुनिया में जिस जर्रे ने मेरी विलायत को कबूल किया, अल्लाह ने उससे शरफ़े कबूलियत अता फरमाया। ऐसे ऐसा शरफ अता किया है कि वो दुनिया में बाला बरतर है। कहते हैं कि जिस पानी ने अली की विलायत को कबूल किया वो मीठा हो गया, और जिस पानी ने अली की विलायत का इनकार किया वो खारा हो गया। जिस दरख्त ने अली की विलायत को कबूल हुआ किया वो सब्जेदार हो गया, फलदार हो गया, और जिस दरख्त ने अली की विलायत का इनकार किया वो ऐसे ही रह गया। जिस पत्थर ने अली की विलायत का इकरार किया वो जवाहिर में बन गए, उनके मुकद्दर बन गए। कोई याकूत बना, कोई फिरोजा बना, कोई दुर्रे नजफ बना, और जिसने अली की विलायत का इनकार किया कोई कोयला बना, कोई कुछ बना। जिस पत्थर ने अली की विलायत का इकरार किया वो चूमने के लायक बना है, और जिसने इनकार किया वो रोने के लायक बना। ये अली की विलायत है। और याद रखिए बगैर विलायत अली के, बगैर मोहब्बत अली के कोई अमल काबिल कबूल भी नहीं है, कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। दोनों तरफ ले चलना है ना, कुरान भी और अहले बैत भी। बात लोग सिर्फ जो है अहले बैत को ले लेते हैं, कुरान छोड़ देते हैं, बहुत लोग कुरान ले लेते हैं, अहले बैत को छोड़ देते नहीं, दोनों को लेकर चलना है। कहते हैं कि एक दिन बल्कि रात में जनाब कंबर मौला अली के साथ नमाज शब पढ़ने जा रहे थे, और एक घर था, 2 तबका 2 फ्लोर का था। उसमें से एक शख्स जो है वो घर के ऊपर वाले हिस्से में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा था, कुरान पढ़ रहा था, कारी था, वो अच्छे तरीके से कुरान पढ़ रहा था। तो जनाब कंबर पीछे थे, मौला अली आगे आगे थे। जनाब कंबर के दिल में ये ख्याल आया कि अगर आज मौला नमाज शब अकेले पढ़ने चले जाएं तो जो है क्या हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा कि मैं इस कारी की कुरान की तिलावत को सुनने में फ़ायदा उठा लूँगा, मुझे अच्छा लगेगा कि कितनी अच्छी तिलावत कर रहा है। एक मर्तबा जो है वो जब ये देखा कि मौला आगे जा रहे हैं तो मौला ने कंबर को आवाज़ दिया कि कंबर वापस चले जाओ, मेरे साथ मस्जिद चलो, इसको कुरान कोई फ़ायदा नहीं देगा। कंबर परेशान हो गए, इतनी अच्छी तिलावत कर रहा है और मौला कह रहे हैं कुरान को फ़ायदा नहीं देगा, इसका मतलब ये मसला खराब है। बहरहाल जनाब कंबर को सुकून ना मिला, मौला कहकर चले गए अपना। ये जो है गया ऊपर गया, सलाम किया, बैठा, भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, तुम तिलावत तो बहुत अच्छी कर रहे हो भाई, बहुत अच्छी तिलावत कर रहे हो, ये बताओ कि तुम्हारा और अली
इससे कोई ज़ाब्ता है या नहीं है, कनेक्शन है कि नहीं? कहने लगा कि भाई अब हम तिलावत इतनी अच्छी कर रहे हैं तो इसमें अली का क्या वो है, अली हमारे ही जैसे हैं, न फ़ायदा पहुंचा सकते हैं नुकसान पहुंचा सकते हैं। बस जैसे ही नाज़ ने सुना कि अली हमारे ही जैसे न फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, हाँ, तो अज़ान मोहतरम यहाँ पे रुक करके एक जुमला अर्ज कर दें कि हमने अपने दौर में तो बहुत देखा है कि लोग रसूलुल्लाह को अपना जैसा कहने लगे हैं, हाँ? इसीलिए किसी ने कहा कि हमने इस दौर के कमज़र्फ मुसलमानों को ये तो फरमाते सुना है कि नबी हमसा है, अल्लाह रे हैदर तेरी हैबत का असर, एक आवाज ना आई कि अली हमसा है। जनाब अली हक का यही सच्चा जो मेरे नागे का जवाब न दे उसकी पैदाइशी में सकन नागे हाय दागी या दागी या जबलन नागा सलवार अज़ीज़ान मोहतरम जब जनाब कंबर ने सुना तो वहाँ से नीचे उतरे और जैसे ही उतरे हैं तो एक मर्तबा मस्जिद में मौला अली बैठे हुए थे। जनाब कंबर को आता हुआ देखा, अली मुस्कुराया, कहते हैं कंबर मैं तो तुमसे कहा नहीं था कुरान को फ़ायदा नहीं देगा। कहा मौला मैं इत्मीनान के कल्ब के वास्ते मैं उसके पास गया था, क्या या पूछूं? कहा मौला आप बताएं कि माजरा क्या है। कहा कंबर सुनो, देखिए अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, ये हमने आलम अरवान में ओके किया है वहाँ पर कि हम हुसैन का गम मनाएंगे, तभी हम यहाँ बैठे हैं। अगर हम वहाँ ओके ना किए होते तो यहाँ आज हम ना बैठे होते। मैं वजाहत कर देता हूँ। मौला फरमाते कंबर सुनो, जब अल्लाह ने आलम अरवा में तमाम लोगों से अपनी वहदानियत का इकरार लिया तो जिस जिस रूहों ने अल्लाह के एक होने को तायद किया कि हाँ अल्लाह एक है, उनकी आवाज़ अली ने सुनी थी और आज भी अली को याद है। उसके बाद अल्लाह ने अपने हबीब की नबूवत को पेश किया। जिन जिन रूहों ने नबी की नबूवत पर ओके किया था, तायद की थी, उनकी आवाज़ अली ने सुनी है और आज भी अली को याद है। फिर खुदावंद आलम ने मेरी विलायत को पेश किया तो जिस जिस रूहों ने इकरार किया था उसकी आवाज़ अली ने सुनी थी और आज भी अली को याद है। कंबर जब अल्लाह ने अपनी विलायत को पेश किया, अपनी वहदानियत को पेश किया, नबी की नबूवत को पेश किया तो ये कारी कुरान को पढ़ता गया, लेकिन जैसे ही कुरान में अली की बात आई, जैसे ही कुरान में अली की बात आई, ये कारी खामोश हो गया, क्योंकि ये मेरी विलायत का मुनकिर है, इसलिए न इसे नमाज फायदा देगी न कुरान फायदा देगा। भाईजान मोहतरम, जुलूस भी निकलना है। मौला अब्बास के हवाले से एक वाक़या और अपने मसाइल। कहते हैं कि एक बादशाह था, बहुत बड़ा अरब का पहलवान। एक बादशाह आया है मदीने, और जब आता है तो चूंकि मौला अली को जानता नहीं ना कि मौला अली कैसे हैं क्या हैं, तो मदीने के बाहर ही रहता है। और मौला अब्बास का सिन 14 से 15 बरस का है। मौला अब्बास किसी काम से मदीने से बाहर निकल रहे थे। एक मरतबा ये पहलवान खड़ा था, इसने रोका। अब जाहिर सी बात, एक पहलवान हो, एक 14-15 साल का बच्चा, बहरहाल रुक गए। कहा भाई कहाँ से आ रहे हो? तो कहा कि हम तो मदीने से आ रहे हैं। तो कहा कि मदीने में रहते हो? कहा मदीने में रहते हो। कहा फिर अली को जानते होगे?
तो कहा हाँ, अली को कौन नहीं जानता। तो कहा कि अली कैसे दिखते हैं? कहा अली को देखना है तो बस हमको देख लो, अली को देखना है हमको देख लो। वो सोचने लगे कि मजाक कर रहा है, तो अपने अंदाज में कह रहा है जानते हो मैं कौन हूँ? कहा नहीं मौला बाप, तो मैं नहीं जानता तुम कौन हो। कहा मैं अरब का बहुत बड़ा पहलवान हूँ और मैंने सुना है कि अली बहुत बड़े बहादुर हैं। आज मैं उन्हें यहाँ पर आया हूँ ताकि उनसे लड़ूँ और उनका सर तन से जुदा करके अरब ले जाऊँगा। मौला अब्बास ने सुना तो कहा कि अरमान तो तेरे बहुत बड़े बड़े हैं, बातें तू बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। अगर तुझे अली के सामने ला दिया जाए तो क्या तू 2 मिनट उनके सामने टिक सकेगा? तो कहने लगा हाँ क्यों नहीं, मैं अरब का पहलवान हूँ, इतने लोगों को मैंने पछाड़ा है, तो अली क्या है? तो कहा अच्छा ठीक है, हम तुझे अली का पता ही नहीं, अली के दरवाजे तक ले जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। अली का पता नहीं देंगे कि जाओ ऐसे वहां रहते, नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके जाएंगे कि ये अली का दरवाजा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा शर्त ये है कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ, अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह पर भरोसा होता है वही जुमले बोल सकता है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ मुझे मेरी जगह से हिला कर दिखा दो। हैं जनाब अब्बास, अरब का पहलवान, अरब का पहलवान, अरब का पहलवान। ताज्जुब ना कीजिएगा, ये उसी का बेटा है जो 2 उंगलियों से बाबे खैबर उलट दिया, जो दांतों से मशके सकीना लेके चला जाए उसे लुगत में अब्बास कहते हैं। जो 9 लाख के लश्कर को अपनी आंखों पे रोक दे उसे अब्बास कहते हैं। इजाजत कहाँ मिली मौला अब्बास को? कहते हैं कि एक मर्तबा उस पहलवान ने कहा कि क्या मैं तुमको हिलाऊं, अगर हिला भी लिया तो भी कोई वायदा नहीं होगा, एक बच्चे ही तो हो तुम, ये तुमसे लड़ना मेरी एक तरीके से इंसल्ट है, लेकिन खैर तुम कह रहे हो तो हम तुम्हारी मुराद पूरी कर देते हैं। तारीख में मिलता है, किताबों में मिलता है कि उसने पूरी ताकत के साथ मौला अब्बास के कमर में जो पटका बना रहता, पुराने जमाने में पटका बांधते थे, यहाँ पर पटका पकड़ करके उठाना चाहा, लेकिन वो जरा सा भी अब्बास, मौला अब्बास को हिला न सका, हिला न सका। अल्लाह अली का शेर है, मजाक समझ रखा था। जब काफी देर हो गई और पसीना उसकी पेशानी से टपकने लगा तो अब्बास को रहम आया, का छोड़ दे, न हिला पाएगा। फिर एक मर्तबा मौला अब्बास ने कहा अब तू अपने जोर बाजू दिखा चुका है, अब मेरी ताकत भी देख ले, अब मेरी भी ताकत देख ले। कहते एक हाथ मौला अब्बास ने उसके सीने पे मारा है, शन कदम वो पीछे चला गया, शन कदम वो पीछे चला गया। कि मर्तबा कहता है बेटे तुम हो कौन, तुम हो कौन? कहा जिस अली का तुम सर कलम करने आए हो मैं उसी का बेटा अब्बास। सलवात देते मोहम्मद वाले ये है। अब्बास इतराज कर देते हैं, अरे इतना बड़ा वाकया पढ़ दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जाओ अली से पूछो कि कहीं दो उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ते हैं, कहीं रोटियों पैर से तोड़ रहे हैं। तो जब अली से पूछा गया, अली 2 उंगलियों से खैबर भी उखाड़ लेते हैं और रोटी तोड़ने के लिए घुटनों का सहारा ले रहे हैं। तो एक मर्तबा अली ने आवाज दिया कि वो ताकत जो मैंने 2 उंगलियों से उखाड़ा था बाबे खैबर, वो अल्लाह की दी हुई ताकत थी। जो मैंने रोटियां तोड़ी है वो मेरी जाती ताकत है। जब अल्लाह किसी इंसान के अंदर, कहते हैं ना कि जब इमाम जमाना जल्लल्लाहु तआला फरजो शरीफ का ज़हूर होगा और उनके जो साथी होंगे ना, एक एक इंसान के अंदर 40-40 मोमिनों की ताकत होगी, 40-40 मोमिनों की ताकत होगी। तो ये कोई इंसान ये सोचे कि ये कैसे हो सकता है, नहीं, ये अहले बैत है, ये अहले बैत है और ये तो खुद अहले बैत है अजीजों। अब्बास, मैंने अर्ज किया था कि जिसे नमाज शब में अली दुआ में मांगे उसे अब्बास कहते हैं,
इनके घर की कनीज का आलम ये कि बैठे बैठे जन्नत से दस्तरखान मंगवा लेती हैं। ये तो मौला अब्बास की फजीलत है। मस्जिदो मस्जिद में अली तशरीफ फरमा है और हुसैन को प्यास लगी। हुसैन को प्यास लगी। जैसे ही हुसैन को प्यास लगी एक मर्तबा आवाज़ दिया, अब्बास हुसैन के लिए पानी ले आओ। छोटे से मौला अब्बास छोटे छोटे कदमों से मस्जिद से सीढ़ियों से उतरने के बाद घर गए, पानी लेकर आ रहे हैं। लाने का अंदाज देखिए, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा कूजा है, सर पर रख करके अब्बास लेकर चल रहे हैं मस्जिद की तरफ। जैसे ही अब्बास चल रहे हैं ना, पानी कूजों से छलक छलक करके अब्बास के बाजुओं पर गिर रहे हैं। एक मर्तबा अली ने देखा और रोना शुरू किया। लोगों ने पूछा, अली क्यों रो रहे हैं? एक भाई है जो भाई की प्यास बुझाने के लिए आ रहा है। एक मर्तबा अली आवाज देते हैं, जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहे। कहा मौला आप क्या देख रहे हैं? कहा यही करबला का मंजर होगा, करबला का मंजर होगा, करबला का मैदान होगा। हुसैन अब्बास को आवाज देगा, लेकिन यही अब्बास दरिया के किनारे हाथों को कटवाए सो रहा होगा। अल्लाहु अकबर। हाँ ज़ादारो तारीख कहती है कि जब जनाब अब्बास बहुत ज्यादा इसरार कर रहे थे कि मुझे इजाजत दे दीजिए, इजाजत दे दीजिए, इजाजत मिलती है तो आते हैं दरिया के किनारे, पानी भरा और पानी भरने के बाद लेकर चले हैं। ख्वाहिश यही है कि खैमे हुसैनी तक पानी किसी तरह से पहुंच जाए। कहते हैं एक हाथ में अलम है, एक हाथ में मश्क सकीना है। जैसे ही चलते हैं किसी असना में किसी ने ऐसा वार किया कि अब्बास का दाया बाजू कलम हो गया। अब्बास ने बाएं बाजू से मश्क सकीना भी थामा है, अलम भी थामा है। कोशिश यही है कि पानी खैमे तक पहुंच जाए। इसी असना में किसी ने बाया बाजू पर कलम किया, वार किया, बाजू बाया कलम हो गया। एक मर्तबा अब्बास ने मश्क सकीना अपने दांतों से पकड़ी, एक आवाज गूंजी, ऐ लोगो अब्बास की जान मश्क सकीना में है। 4000 तीर चले, एक तीर अब्बास की आंख में लगा, एक तीर सकीना की मश्क में लगा। जैसे ही पानी बहा अब्बास ने घोड़े को मोड़ा, ए घोड़े अब मुझे खैमे की तरफ न ले जा, मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ। हाज़ादारो वो वक्त भी आया कि जब अब्बास जख्मों से चूर हुए, आवाज दी, ए आका मदद को आइए। हुसैन दौड़े नहीं बल्कि हुसैन ने कमर को थामा। ए भैया अब्बास तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। आजादारो मौला अब्बास के पास जब हुसैन पहुंचे हैं तो आवाज दिया, ए अब्बास कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। कहा एक ख्वाहिश ये है कि मेरी लाश को खैमे में न ले जाइएगा, इसलिए कि मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ, मैं पानी न पहुंचा सका। हाँ ज़ादारो इसलिए कि जब गाजी अब्बास जा रहे थे ना, सकीना ने बच्चों को ढारस दी हुई थी, देखो मेरा चचा जा रहा है, मेरा चचा जा रहा है, पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। आजादारो एक मर्तबा जब आलम को हुसैन ने उठाया लेकर चले खैमे से, सकीना ने देखा, ए बच्चों देखो आलम आ रहा है, आलम आ रहा है, मेरा चचा पानी ला रहा है। अब जैसे ही कुछ दूर से देखा कि अलम आया है, अलमदार नहीं आया, जाके बाबा से लिपट गई, ए मेरे बाबा मेरा चचा कहाँ है? हुसैन ने आवाज दिया, ए सकीना तेरा चचा नहर किनारे हाथों को कटवाए सो रहा है। ए सकीना तेरा चचा ना आएगा। एक मर्तबा सकीना ने फुरात कर रुक किया, ए चचा सकीना को माफ कर दो, वापस आ जाओ, पानी न मांगूंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न क़ज़ा युस्मी मल्ले अमरे इलाही बरक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर मुस्तौदा फीहा। या लफ़्ज़ वासल वाले मोहम्मद का हमारी मुख्तसर सी बात कबूल अता फरमा। या लफ़्ज़ वासल वाले मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी शान ज़िक्र जान व माल तो आप के पास अता फरमा। या अल्लाह इमाम ज़माना के ज़हूर में तारीफ़ अता फरमा, हम सब को उनकी आवाज़ इंसान शुमा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मातम हुसैन। भाई नहीं मदद को देती हूँ मैं दुहाई अब्बास मेरे भाई पुकारती है अब्बास मेरे भाई पुकारती है अब्बास मेरे बच्चे लगा रहे हैं आवाज़ अलताश के बच्चे लगा रहे हैं आवाज़ अलताश के बच्चे लगा रहे हैं आवाज़ अलताश की बच्चे लगा रहे हैं आवाज़ अलताश की रे सकीना अब छोड़ के तराई ज़ैना पुकारती है अब्बास मेरे भाई तुमको खबर नहीं है क्या अमीर लश्कर तुमको खबर नहीं है क्या अमीर लश्कर तुमको खबर नहीं है तुमको खबर नहीं है क्या अमीर लश्कर की हो रही है हर सिमत से चढ़ाई ज़ैना पुकारती है अब्बास मेरे भाई हमें हुए कमर को कबीर जा रहे हैं 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 अब्बास दूने रन से कैसी सदा लगाई ज़ैना पुकारती है अब्बास मेरे भाई आते नहीं मदद को
यही पढ़ो, रुक जा 2 मिनट, 2-3 मिनट पढ़ो। अब्बास मेरे भाई हमें हुए कमर को कबीर जा रहे हैं, हमें हुए कमर को कबीर जा रहे हैं। माता में वीडियो बना लो। हमें हुए कमर को कबीर जा रहे हैं, पास घूमने से ऐसी सदा लगाई, ज़ैनब पुकारती है अब्बास मेरे भाई, अब्बास आज होते हम यूं न कैद होते, 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 ज़ैनब पुकारती है अब्बास मेरे भाई, कोई ज़फ़र मसाए ज़ैनब से जाके पूछे, कोई ज़फ़र मसाए ज़ैनब से जाके पूछे, ज़फ़र मसाए ज़ैनब से जाके पूछे, गरीब चाचा लेके आई, ज़ैनब पुकारती है अब्बास ये अर्ज़ करबला है, ये अर्ज़ करबला है, ये अर्ज़ करबला है, बालों को अपने खोले बैठी हुई है ज़ैनब, बालों को अपने खोले बैठी हुई है ज़ैनब, सब दे चुकी है ज़ैनब, ज़ालिमों का बदले हुए पिता है, ये अर्ज़ करबला है, ये अर्ज़ करबला है, ये अर्ज़ करबला है, ये अर्ज़ करबला है। हर सिमरन में लाशे बेसर पड़े हुए हैं,
हर सिमत में लाशें बेसर पड़े हुए हैं। बेटे भतीजे भाई सब कातिल हो चुके हैं। बेटे भतीजे भाई सब कत्ल हो चुके हैं। दुनिया है लाश सरवर ज़ैनब का सर खुला है। ये अर्ज़ करबला है, ये अर्ज़ करबला है, ये अर्ज़ करबला है, ये अर्ज़ करबला है। सहमे हुए थे बच्चे प्यासे खड़े हुए हैं। सहमे हुए के बच्चे प्यासे खड़े हुए हैं। सहमे हुए थे बच्चे प्यासे खड़े हुए हैं। सहमे हुए के बच्चे प्यासे खड़े हुए हैं। बीबियाँ को लेकर काने बंधे हुए हैं। बीबियाँ को लेकर काने बंधे हुए हैं। आबाद अली कशिए और दुनिया है। ये अर्ज़ करबला है, ये अर्ज़ करबला है, ये अर्ज़ करबला है, ये अर्ज़ करबला है। कैमरामैन हैदर नकवी के साथ कैमरामैन हैदर नकवी के साथ लाइव टेलीकास्ट ये प्रोग्राम बेतियाबाद में हो रहा है। कैमरामैन फोकस करो। हर सिमत रंग में लाशें बेसर पड़े हुए हैं। हर सिमत रंग में लाशें बेसर पड़े हुए हैं। हर सिमत रंग में लाशें बेसर पड़े हुए हैं। हर सिमत रंग में लाशें बेसर पड़े हुए हैं। बेटे भतीजे भाई
ने जिस मास्ट को बांधा था पर तुम सकीना ने वो मास्ट ना पाए आबाद के मरने से इनके तरफ रख के मातम इधर
की है ये मजलूमी ये ज़ैनब का नाम बला में ये ज़ैनब का नौहा कोई मेरे अब्बास को ये बता दे। दस्ते बला में ये ज़ैनब का नौहा कोई मेरे अब्बास को ये बता दे। दस्ते बला में ये ज़ैनब का नौहा कोई मेरे अब्बास को ये बता दे। दस्ते बला में ये ज़ैनब का नौहा कोई मेरे अब्बास को ये बता दे। दस्ते बला में ये ज़ैनब का नौहा कोई मेरे अब्बास को ये बता दे। गिरफ्तार जो बहन हो गई है जुदा भाइयों से बहन हो गई है। गिरफ्तार जो बहन हो गई है जुदा भाइयों से बहन हो गई है। यही सोच के तो सताते हैं आदा कोई मेरे अब्बास को ये बता दे। दस्ते बला में ये ज़ैनब का नौहा कोई मेरे अब्बास को ये बता दे। सिना काटे अकबर ज़मीं पर गिरा है कलेजे का सारा लहू बह गया है। सिना काटे अकबर ज़मीं पर गिरा है कलेजे का सारा लहू बह गया है। उठाया है शहने सही लाशा कोई मेरे अब्बास को ये बता दे। दस्ते बला में ये ज़ैनब का नौहा कोई मेरे अब्बास को ये बता दे। जला अपना बेटा दिखाने गई है सकीना तुम्हीं को मनाने गई है। जला अपना बेटा दिखाने गई है सकीना तुम्हीं को मनाने गई है। तड़पती है हाय चचा कह के देखिया कोई मेरे अब्बास को ये बता दे। दस्ते बला में ये ज़ैनब का नौहा कोई मेरे अब्बास को ये बता दे। जबर की अदिया तशना कहानी दिखा कर सकी पे क्यों देता है पानी। सबर की अदिया
है तशना कहानी दिखा कर सकी पे क्यों देता है पानी अभी तक है प्यासी तुम्हारी सकीना मेरे आवाज़ को ये बता जो नहीं हो गई है जुदा भाइयों से बहन हो गई है गिरा पाए जो बहन हो गई है जुदा भाइयों से बहन हो गई है सोच के अब्बास को ये बता दे दस्ते मला में ये ज़ैनब का नाम कोई मेरा अब्बास को ये बता दे दस्ते मला में ये ज़ैनब का नाम अली फातिमा की दुलारी हूँ मैं रसूल ज़मान की नवासी हूँ मैं भी अली फातिमा की दुलारी हूँ मैं भी रसूल ज़मान की नवासी हूँ मैं भी मगर आज किस्मत ने दिन ये दिखाया कोई मेरे अब्बास को ये बता दे दस्ते बला में ये ज़ैनब का नाम कोई मेरे अब्बास को ये बता दे असीरों का कोई नहीं है सहारा खुदाई निगहबान अब है हमारा असीरों का कोई नहीं है सहारा खुदाई निगहबान है अब हमारा जिधर देखते हैं मुसीबत है बाज़ा कोई मेरे अब्बास को ये बता दे दस्ते बला में ये ज़ैनब का नाम कोई मेरे अब्बास को ये बता दे सीना खा के अकबर जमीन पर गिरा है कलेजे का सारा लहू बह गया है सीना खा के अकबर जमीन पर गिरा